दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम शेयर मार्केट इनकम, उसका टैक्स ट्रीटमेंट और उस इनकम के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म आप यूज़ करेंगे, ये सारी ही चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर 31 जुलाई 2023 आपकी लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने की। तो आप एक सैलरीड पर्सन हो सकते हैं या आपकी कोई और इनकम भी हो सकती है, और उसके साथ साथ आपने जो है शेयर मार्केट में कुछ ट्रेडिंग भी की होगी, तो वहाँ से भी कुछ आपने जो है प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो उस प्रॉफिट के ऊपर क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहने वाला है और कौन सी आईटीआर आप चूज़ करेंगे, यही इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ शेयर मार्केट इनकम के बारे में। तो शेयर मार्केट में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं दोस्तों, तो देखिए आप डिलीवरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर इंट्राडे कर सकते हैं। तो जब आप डिलीवरी ट्रांजैक्शन करते हैं तो डिलीवरी ट्रांजैक्शन के अंदर दो तरीके के ट्रांजैक्शन आपके निकल के आते हैं। एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है, एक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 12 महीने से कम हो। सपोज करें आपने कोई इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो है परचेज करने के 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने सेल कर दिए, या आप बोल सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर सेल कर दिए, तो वो ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाते हैं, और उस पर होने वाले गेन को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। इसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने वो जो शेयर है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से 12 महीने के बाद सेल किया होगा, या आप बोल सकते हैं 1 साल के बाद सेल किया होगा। तो जहाँ आप बोल सकते हैं कि आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 12 महीने से ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से वहाँ पर अगर आपको कोई गेन होगा तो उस गेन को आप बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसी तरीके से आपको कोई डिविडेंड की इनकम हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो बहुत टाइम से जो है कंपनीज़ के शेयर होल्ड करके रखते हैं। जैसे अगर मैं आईटी कंपनी की बात करूं तो जो आईटी कंपनीज़ होती हैं वो आपको अच्छा खासा डिविडेंड जो है वो देती हैं। तो बहुत सारे पर्सन जो है इस तरीके से इनकम अर्न करते हैं डिविडेंड की, जहां पर कंपनी ईयरली आपको जो है डिविडेंड पे करती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए इंट्राडे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है कि जिस डेट में आपने कोई शेयर परचेज किया था उसी डेट में आपने जो है सेम डे उस शेयर को सेल कर दिया था। तो इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन होता है वो इंट्राडे ट्रांजैक्शन कहलाता है, और ये आपका जो है स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर इनकम जो आपको होती है वो स्पेकुलेटिव इनकम जो है वो कहलाती है। इसी तरीके से एक ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन आप करते हैं, मीन जहाँ पर आप कॉल और पुट ले लेते हैं। तो इस तरीके से इन 5 हेड के अंदर जो है आपको इनकम हो सकती है। तो इन्हीं 5 हेड के अंदर क्या क्या आपको टैक्स ट्रीटमेंट लगेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब इसके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर दोस्तों आपको होता है तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही एक स्पेशल रेट लग जाता है 15% का। तो जो भी कैपिटल गेन आपको होगा उसके ऊपर 15% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो आपको एडवांटेज मिलता है वो आपको एडवांटेज मिल जाता है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 87A का। मीन्स जो आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका टैक्स लगेगा इसके ऊपर उसमें से 12,500 रुपये लेस हो जाएगा अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं और आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, सारी ही इनकम मिला के इंक्लूडिंग ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो वहाँ पर आपको 25,000 रुपये तक का जो है वो कैपिटल गेन जो है टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। सपोज करें आपको 30,000 का टैक्स आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लग जाता है, तो और आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर लेते हैं और आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो इस तरीके से सेक्शन 87A के अंदर दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपका 25,000 जो है वो लेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ओल्ड टैक्स रिजीम आप चूज़ करेंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम आपका 12,500 रुपये जो है वो लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% टैक्स लग जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का टैक्स पे करना पड़ता है अबव ₹1 लाख। मीन्स 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो भी होगा उसके ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज आपका जो ये कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 2 लाख रुपए का है, तो 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो अबव 1 लाख रुपए है, जो बैलेंस 1 लाख रुपए है, उसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से 10,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको डिविडेंड इनकम है, तो डिविडेंड इनकम जो होती है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली जाती है, और जो भी आपका टैक्स स्लैब होता है, आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाएं या न्यू टैक्स स्लैब में जाएं। तो ओल्ड टैक्स स्लैब की मैं बात करूं तो जैसे आप जानते हैं 2.5 लाख तक वो टैक्स लगता नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% लग जाता है, 5 लाख से 10 लाख जो है वो 20% लग जाता है, और 10 लाख से ज़्यादा जो है वो 30% लग जाता है। तो इस तरीके से आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली जाती है, और टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है इनकम टैक्स उसके ऊपर लग जाता है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों आपको इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन हो सकता है। तो इंट्राडे जैसा कि मैंने आपको बताया स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मान ली जाती है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आपकी बिजनेस इनकम ही मान ली जाती है, बट इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम नहीं माना जाता है। ये आपकी जो नॉर्मल बिजनेस इनकम है उसकी तरह ही ट्रीट की जाती है। तो ये भी
आपकी बिजनेस इनकम ही मान ली जाती है और ये बिजनेस इनकम भी जो भी आप टैक्स स्लैब यूज़ करेंगे उसके अंदर ऐड हो जाएगी और उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स लग जाएगा। बट यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ये बेनिफिट ये मिल जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे आपकी बिजनेस इनकम होती है, तो यहाँ पर आपके उस बिजनेस के एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो यहाँ पर आप लेस कर सकते हैं। जैसे आपने कोई इंटरनेट उसके लिए लगवा रखा होगा, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपने उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए परचेज किया होगा, तो इस तरीके से आपका वो बिजनेस है तो उसके लिए जो भी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आप जो है लेस करवा सकते हैं। तो देखिए ये पांचों ही हेड के अंदर क्या टैक्स ट्रीटमेंट होने वाला है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो फाइनली अब देख लेते हैं कि कौन सा ITR फॉर्म जो है आप चूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ही डिलीवरी ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर आपकी दूसरी इनकम है और दूसरी इनकम के साथ इस तरीके के ट्रांजैक्शन भी हैं आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो यहाँ पर आपको ITR 2 जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड इनकम के लिए दोस्तों आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है, तो यहाँ पर आप ITR 1 जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और फाइनली इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पर आपका जो टैक्स लगता है वो आपका स्लैब के अकॉर्डिंग लग जाता है और यहाँ पर जो आप ITR फॉर्म चूज़ करेंगे वो आप ITR 3 को जो है वो चूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ITR 1 डिविडेंड इनकम के लिए, ITR 2 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए और ITR 3 अगर आपने इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस किया तो उसके लिए आप ITR 3 चूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सारे फॉर्म जो है चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, अब इस तरीके से जैसे आपको प्रॉफिट होता है तो इस तरीके से आपको लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपको लॉस होता है तो उसमें आपको जो है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट दे दिया जाता है। तो सपोज करें अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। सिमिलरली अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे के अंदर लॉस हुआ है दोस्तों तो आप उसको इंट्राडे प्रॉफिट से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर लॉस हुआ है तो आप उसको किसी भी बिजनेस इनकम से जो है वो डिडक्ट करवा सकते हैं। मींस किसी भी हेड ऑफ इनकम से आप डिडक्ट करा सकते हैं, केवल सैलरी इनकम को छोड़कर। तो सैलरी के अलावा कोई भी हेड के अंदर जो इनकम होती है उस इनकम से ये जो लॉस है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।